यह वीडियो देखें, यही है। नीचे देखें, आपकी शर्ट पर 2 पीकाबू घूरेंगे। तो निप्पल टाउन में है। वाकई दर्दनाक होगा। ये स्तन क्या है? इसे देखने से पहले अपनी स्तनपान यात्रा शुरू न करें। मैं इस चैनल पर स्तनों के बारे में बहुत बात करती हूँ। हम अक्सर स्तनों पर बात करते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा वीडियो है। स्तनपान शुरू करने से पहले यह देखें, यही है। आगे न बढ़े, $200 न ले। स्तनपान मैराथन शुरू कर रहे हैं। यही है यह शुरुआती रेखा। मेरा पहला सुझाव तैयारी है। इसे खोजकर आप पहले कदम की राह पर काफी आगे हैं। हम प्रसव के लिए बहुत तैयारी करते हैं। कैसा होगा, कैसे चलेगा, पर बच्चा होते ही मैं उसे आपको देकर कहती हूँ, लीजिए। तब आप सोचते हैं, अब क्या करूं? अगर आपने प्रसवोत्तर देखभाल और स्तनपान की तैयारी नहीं की, तो वह प्रसव वाली तैयारी पूरी स्तनपान यात्रा में आपको वाकई सफल नहीं बनाएगी। मुझे लगता है स्तनपान की तैयारी प्रसव की तैयारी जितनी महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब नहीं कि स्तनपान की किताब लो, रट डालो, प्यारे रंगीन टैब लगाओ। मेरा मतलब इतना है, स्तनपान यात्रा के दौरान कभी समस्या हो तो अच्छी साक्ष्य आधारित जानकारी पाने को कहाँ जाना है, जाने। और यह कुछ ऐसा ही हो सकता है। आपकी स्तनपान यात्रा के लिए जानकारी वाला एक अच्छा मूल्यवान वीडियो। यह तैयारी कोर्स भी हो सकता है। प्रचार, मेरे पास स्तनपान तैयारी, प्रसव पूर्व व शिशु देखभाल कोर्स हैं। मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एक अच्छा तैयारी कोर्स लेना और उसे पहले से देखना आपको सफलता के लिए तैयार करता है। इससे आप स्तनपान के बुनियादी कौशल में आत्मविश्वास पाते हैं और जानते हैं मॉड्यूल कहाँ है, ताकि बाधाएं या स्पीड बम्प्स आए तो जानकारी कहाँ मिले और उन्हें पार कर सफलता जारी रहे। मुझे पता है, आप पूछते हैं, नवजात को कितनी बार स्तनपान करना चाहिए? यह बच्चे दर बच्चे बदलता है, पर मैं नए माता पिता को हमेशा कहती हूँ, शेड्यूल नहीं, बच्चे की मांग पर ही उसे खिलाएं। अपने बच्चे पर सचमुच ध्यान दें, उन्हें देखें। उनागी उनागी भूख के शुरुआती संकेत पहचानें। ऐसे कई होते हैं, जीभ बाहर करना, सिर दाएं बाएं घुमाना या मुट्ठियां कसना ढीली करना जैसे चिन्ह दिख सकते हैं। ऐसे बहुत संकेत हैं। लेकिन जब आप भूख के चिन्ह को देखें, तो उसी समय बच्चे को स्तन से लगाएं और अच्छा स्तनपान करें। ऐसा न करें कि आप तब तक इंतजार करें जब तक बच्चा बेतहाशा भूखा होकर ऊंची टेरोडैक्टिल सी, डॉल्फिन सी, लाइन जैसी चीखें न लगाने लगे। उस तक बिल्कुल न इंतजार करें। अगर आप तब तक इंतजार करें जब तक बच्चा बहुत भूखा और बेचैन न हो और आप स्तनपान व लैद सीख रही हो, तो बच्चे को लगाना आप दोनों के लिए निराशाजनक होगा। शुरुआती भूख के संकेत मिलते ही लगाएं, तब आसान होगा। तो यह पहला छोटा हिस्सा। आगे, यदि आप मांग पर दूध पिलाते हैं, तो आमतौर पर हर 2 से 3 घंटे में, यानी 24 घंटों में कम से कम 8 से 12 बार बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है। कई लोग दिन में 8 से 12 बार दूध पिलाकर चिंतित रहते हैं कि बच्चा पर्याप्त दूध पाता है या नहीं। मैंने इस चिंता पर कई लोगों को सलाह दी है। मैं टीना, प्रमाणित स्तनपान विशेषज्ञ और प्रसवकालीन नर्स, 17 साल से सेवा में, 4 बच्चों की माँ। अगर आप नए हैं, स्वागत। सब्सक्राइब करें। मैं अक्सर स्तनों पर बात करती, आगे देखेंगे। अगर आप नए नहीं हैं, लौटने के लिए धन्यवाद। अब कैसे जानें कि बच्चा पर्याप्त पा रहा है? शानदार 5 बच्चे को स्तन दूध कम लगे। इन 5 पर ध्यान। पहला, वजन। जन्म के बाद कई कारणों से शिशुओं का वजन घटता है। पहले ही 3 से 4 दिनों में शरीर के वजन का करीब 5 से 7% घटता है, पर 3-4 दिनों बाद आपके शिशु का वजन अब बढ़ना चाहिए। करीब 10 से 14 दिन की उम्र तक वे अपने जन्म वाले वजन पर लौट आते हैं। अगर आप बच्चे का वजन कर रहे हैं, तो हफ्ते में उसे 4 से 8 औंस बढ़ना चाहिए। पहले 4 महीनों में यह मासिक करीब 1.5-2 पाउंड बनता है। यह देखें, पेशाब पॉटी हमारी सूची में 2 और 3 है, जो बताते हैं बच्चे को पर्याप्त स्तन दूध मिल रहा है। गीले पेशाब डायपर पर बात करें। बच्चे के गीले डायपरों की संख्या दिनों की उम्र से मेल खाए। जीवन के पहले दिन एक गीला डायपर होना चाहिए, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, यही क्रम 5वें दिन तक रखें। 5वें दिन तक बच्चे के कम से कम 5-6 पेशाब वाले डायपर अपेक्षित हैं। दूध परिपक्व बढ़ते, पेशाब गाढ़े से हल्का पीला, बच्चा अधिक हाइड्रेटेड।
गंदे डायपर, पूप डाउन स्वागत। हफ्ता भर यही रहूंगी। ठीक, गंदे डायपर। आप जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, पॉटी जासूस बनेंगे। डायपर की संख्या बढ़ेगी, रंग और बनावट बदलेंगी। ये संकेत बताते हैं कि उसे पर्याप्त माँ का दूध मिल रहा है। पहले दिन एक गंदा डायपर ढूंढें, काला, तारकोल सा, चिपचिपा होगा। इसे मेकोनियम कहते हैं। बच्चे का पहला मल। पहले दिन एक मेकोनियम पॉटी पर्याप्त है, चिंता नहीं। दिन 2 पर बच्चे के 2 गंदे डायपर होने चाहिए। दिन 3 पर 3 डायपर। इसके बाद यह 3 रह सकता है या बढ़ भी सकता है। कई बच्चे हर फीड पर पॉटी करते हैं, लेकिन दिन 5 तक अगर बच्चा कम से कम 3 बार पॉटी कर रहा है तो उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। और पॉटी की मात्रा। हर डायपर बदलने पर बच्चे की पॉटी लगभग टूनी जितनी होनी चाहिए। मेरे बाहर के सखा जो साथ हैं, यह ऐसा दिखता है। सचमुच बहुत सुंदर सिक्का। हाल ही मैंने मिंट में देखा। बढ़िया, आपके बच्चे की पॉटी इतनी बड़ी। हम रंग भी देखते हैं, क्या बदलाव हो रहा है। पहले काला, तार जैसा मेकोनियम मल, हरा काला, फिर भूरा, धीरे धीरे कम चिपचिपा, कम तार जैसा और पॉटी जैसा लगेगा। फिर 5वें या 6ठे दिन यह लगभग सरसों पीला हो जाएगा। आप देखेंगी इसमें दाने भी होते हैं, बीज जैसा रूप। वे अंदर ही छोटे तिल के दानों जैसे दिखते हैं। ये वाकई अच्छे संकेत हैं कि बच्चे की पॉटी स्तनदूध के साथ बदल रही है। बताता है कि बच्चे को पर्याप्त स्तनदूध मिल रहा है। अब बच्चे पर ध्यान दें। वे स्तनपान के बाद तृप्ति और संतोष के स्पष्ट संकेत देंगे। अगर बच्चा भूख के संकेत दे, आवाजें, कसी मुट्ठियां, तना शरीर, सिर हिलाना, तो तुरंत फीड कराएं। फिर आप उन्हें दूध पिलाते हैं। अंत तक देखते हैं, बच्चा ढीला होता, शायद हाथ खुलते हैं, हथेलियां दिखे नहीं, तो यह बहुत अच्छा संकेत है। वे शांत हैं, वे अब नहीं चिल्ला रहे, शायद जाग हैं, पर सतर्क, आसपास की दुनिया में रुचि रखते। वे संतुष्ट, शांत शिशु लगते। यह अच्छा संकेत है कि आपका दूध इन्हें संतुष्ट करने पर्याप्त है। अंत में शिशु को बार बार दूध पिलाएं। पहले बताया था, तो बस आपको याद रहे, 24 घंटे में कम से कम 8 से 12 बार। और यही शानदार 5 है। त्वरित चेकलिस्ट देख ले। पर मैं बात साफ करूं, यदि आपने चेकलिस्ट देख ली है और बच्चे के सब टिक हैं, स्तनदूध मिलता, पर भीतर से लगता कुछ गलत, नहीं, मुझे अब भी लगता उन्हें स्तनदूध पर्याप्त नहीं मिलता। पालन पोषण में आपका अंतर्ज्ञान बेहद जरूरी है। अंदर की आवाज मायने रखती है, सुने। प्रदाता से मिले। यदि अभी लगे बच्चा पर्याप्त माँ का दूध नहीं पा रहा, बच्चे की सुरक्षा हेतु बाल चिकित्सक से मिलना ठीक है। कोई आपको दोष नहीं देगा, यही काम है। आप वाकई अद्भुत हैं। चलो बात करते हैं आपकी बूब्स की। ये इस फिल्म के असली स्टार हैं। अब बच्चा आ गया है, देखते हैं ये किस दौर से गुजरेंगी। जन्म पर स्तनों का पहला दूध शिशु के लिए को कोलोस्ट्रम कहते हैं। हाँ, यह भी आपके बच्चे के जन्म पर मौजूद होता है। अगर कोई कहे हम आपके दूध का इंतजार कर रहे हैं, तो यह सही नहीं। दूध पहले से कोलोस्ट्रम में मौजूद है, गर्भावस्था में होता, इसलिए यह बच्चे के जन्म से पहले था। पहला कोलोस्ट्रम सुनहरा पीला, गाढ़ा और कम मात्रा का होता है, पर यह शिशुओं को पहले दिनों में बहुत जरूरी प्रभावी पोषण देता है। यह उन्हें कैलोरी, वसा, शर्करा, प्रतिरक्षा कारक और पोषक देगा, फलने फूलने हेतु सब आवश्यक चीजें भी। जब शिशु चूसकर स्तन उत्तेजित करता है, या पंप, या आप हाथ से निकालती हैं, जो भी हो, यह उत्तेजना धीरे धीरे अंततः कोलोस्ट्रम को अधिक परिपक्व दूध में बदल देती है। यह हल्का पीला होगा, पतला होगा, मात्रा अधिक होगी। यही आगे की पूरी स्तनपान यात्रा में सहारा देगा। लेकिन कोलोस्ट्रम से परिपक्व दूध में बदलाव की अवधि अलग अलग लोगों में अलग समय लेती है। अधिक बच्चे होने पर यह बदलाव तेजी से होता है। औसतन इस प्रक्रिया में 3 से 5 दिन लगते हैं। पता करने के कुछ संकेत हैं। एक है, आप बच्चे के पीने का पैटर्न बदलना सुने। शुरुआत में सिर्फ कोलोस्ट्रम होने पर वे ज्यादा चूसते, कम निगलते हैं, क्योंकि मात्रा कम होती है। आवाज होगी, चूस 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 निगल। पर दूध बदलते ही आप अलग लय सुनेंगी, चूसना, निगलना, सांस, या चूसना, चूसना, निगलना, सांस। अब बच्चा दूध खींच रहा है, इसलिए चूसना कम और निगलना ज्यादा होगा। दूसरा तरीका,
आपको लेट डाउन महसूस हो सकता है। अगर आपने दूध लेट डाउन नहीं महसूस किया, तो यह अजीब एहसास है। मुझे स्तन भारी लगे। मैंने सोचा, ये स्तन क्या है? और मेरे पति ने उनकी सराहना की। लेकिन मैंने उनसे कहा कि उन्हें मत छुए क्योंकि वे कठोर थे और वे असहज थे। एक और एहसास, स्तन में नीचे तक हल्की झंझन जैसे बिजली झटके। मैंने कहा, लगा बच्चा छोटे नाखूनों से खरोंच रहा। फिर देखती स्तन पर न हाथ न नाखून। ऐसा ही लगा। सब इसे अलग बताते, पर दो संकेत, बच्चे के चूस निगल सांस पैटर्न में बदलाव और लेटडाउन की अनुभूति व स्तनों का भराव। लेटडाउन के बाद आपकी ब्रेस्ट भारी और भरी लगेंगी। और एक बात, दूसरी ब्रेस्ट से लीक होना बिल्कुल सामान्य है। हर किसी के दूसरे स्तन से रिसाव नहीं होता, पर कईयों को होता है। तब ब्रेस्ट पैड काम आते हैं, उन्हें वही लगाएं। डायपर बैग में अतिरिक्त जोड़ी हमेशा रखें, क्योंकि यकीन है स्तनपान में एक दिन आप बिना पैड भागेंगी। दूध उतरेगा, नीचे देखेंगी, शर्ट पर दो झांकते निशान ताकेंगे। वहां ब्रेस्ट पैड रखें। दूध ज्यादा रिसे तो मिल्क कैचर ले ले। यह शेल है। पंप या कैचर भी बनता है। लेडीबग भी मिलती है। कई ब्रांड के मिल्क कलेक्शन कप मिलते हैं। इसे ले, निप्पल को छेद में रखें और बच्चे को दूसरी साइड फीड करते समय ब्रा में छोड़ दें। फ्लैट प्रोफाइल होने से रास्ते में नहीं आता। यह दूसरी ब्रेस्ट का दूध कलेक्ट करता है, जिसे आप बोतल में डालकर फ्रीज कर सकती हैं। बस कलेक्शन से आपका छोटा सा स्टैश तैयार। अगर आप इस वीडियो का थोड़ा भी देखें, उम्मीद है यही हिस्सा देखें, क्योंकि हम अच्छा लैग समझेंगे। असरदार गहरा लैग स्तनपान में कई स्तरों पर महत्वपूर्ण, आपको आराम देगा। अगर हर फीड पर बहुत दर्द होता है और आप दिन में 8 से 12 बार बच्चे को स्तनपान कराती हैं, तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निप्पल को सुरक्षित और स्वस्थ रखना जरूरी है, ताकि फीड के दौरान आप दर्द मुक्त रहें। पर गहरी, प्रभावी पकड़ का दूसरा कारण यह है, इससे बच्चा दूध कुशलता से पीता है और स्तनदूध आपूर्ति बनाए रखने हेतु बार बार दूध निकलना जरूरी है। यह सच में जरूरी है। पहली बात, लगाने से पहले बच्चा मुंह बड़ा और ढीला खोल दे। यही हम चाहते हैं। अगर बच्चे के होंठ ऐसे सिकुड़े हों और आप निप्पल मुंह में ठूंस दें, तो वे केवल सिरे पर लगेंगे। वे निप्पल टाउन में हैं, बेहद दर्दनाक और दूध पिलाने में बेअसर। एक आरामदायक स्थिति लें और बच्चे का रूटिंग रिफ्लेक्स जगाएं। उनके मुंह के इर्द गिर्द निप्पल हल्का धीरे फिराएं। मैं निचले होंठ के बीच से शुरू कर गालों के पास ले जाती हूँ, फिर ठहरे। पता है इंतजार कठिन है, पर रुके जब वे मुंह पूरा खोले। जब वे मुंह खूब खोले, बच्चे को स्तन तक लाकर निप्पल मुंह में दें। स्तन को बच्चे की ओर न लाएं, वरना कंधों में दर्द होगा, स्तनपान असहज लगेगा। हम नहीं चाहते। रूटिंग रिफ्लेक्स के तहत मुंह खुलने तक इंतजार करें, फिर बच्चे को स्तन तक लाएं। लाते समय हल्का सा कोण रखें। स्तन ऐसा झुकाएं कि निप्पल बच्चे के मुंह के तालू की ओर रहे। बच्चे के मुंह की छत, पीछे वाला तालू, वहीं चूसने का रिफ्लेक्स होता है। निप्पल वहां टिके तो यह उन्हें चूसना, निगलना, सांस लेना शुरू करने प्रेरित करता है। निप्पल को कोण बनाकर उनकी नाक की ओर, पीछे के तालू की तरफ लाएं। इससे बच्चा ऊपर से स्तन लेता है और पकड़ गहरी, अच्छी होती है। तो बच्चे का मुंह खुला है। हम निप्पल को थोड़ा कोण बनाते हुए नाक की दिशा में लाते हैं। वे पहले अपनी ठोड़ी से आपके स्तन के निचले हिस्से को स्पर्श करेंगे और फिर ऊपर की ओर आकर उस स्तन पर लग जाएंगे। अभी निप्पल उनके तालू को छू रहा है। इससे वे चूसना शुरू करेंगे। जब वे स्तन चूस रहे हों या ठीक लगे हों, तो कुछ बातों पर ध्यान दें। पहले उनके मुंह का कोण देखें। वह चौड़ा हो, करीब 140 डिग्री। स्पेशल के लोगों याद रखें। बच्चे के मुंह से वही कोण चाहिए। इसका मतलब है मुंह खुला है। वे निप्पल, एरियोला और कुछ स्तन ऊतक लेते हैं, जिससे पकड़ गहरी बनती है। एक और बात, उनके होंठ देखें। क्या बाहर फैले? ऊपर और नीचे दोनों होंठ मछली से बाहर फैले। उन्हें अंदर न मोड़े। दांतहीन बुजुर्गों की तरह मसूड़ों से न दबाएं। उनके होंठ देखें। सुनिश्चित करें वे बाहर फैले हों। चाहे तो मदद करें, पर बार बार भी जांचें वे फैले रहे। अगला कदम, बच्चा लगकर दूध पी रहा हो तो सुने, चूसना, निगलना, सांस सुने। क्लिक जैसी आवाज नहीं आनी चाहिए। क्लिक सुने तो समझें,
यानी निप्पल उनके मुंह में फिसल रहा है। वे सक्शन नहीं रख पा रहे हैं। सील टूटती है। ध्यान दे, पैटर्न होना चाहिए। चूसना चूसना निगलना सांस या चूसना निगलना सांस। बिना क्लिक, सिर्फ उनकी लय सुनी। फिर देखें, पकड़ आरामदायक है। दर्द तो नहीं, शुरू में असुविधा थी, तो क्या अब कम हुई? आपको कैसा लग रहा है? अब ऐसी स्थिति चुनें ताकि अच्छी पकड़ के सभी कदम करें और आराम महसूस करें। स्तनपान स्थिति इक्वल अंडरवियर थोंग्स। कुछ मेरी तरफ पीरियड दागदार ग्रैनी पैंटी के शौकीन, कुछ को बॉय शॉर्ट्स पसंद हैं, कुछ को ट्राई किए बिना पसंद का नहीं पता, सोचा पसंद है, फिर लगा वाह बिल्कुल नहीं। स्तनपान शुरू करते समय अलग मुद्राएं आजमाएं, देखें आप व बच्चा क्या पसंद। शुरुआत में ही मैं ऐसी स्थितियां सुझाती हूँ जो आपको बच्चे के सिर और अपने स्तन ऊतक पर अच्छा नियंत्रण रखने में मदद दे। अस्पताल में कईयों को यही सिखाते हैं, बच्चा बस कोहनी के मोड़ में रखो, स्तन पर चिपका दो। फिर भी स्तनपान के दौरान दूसरे हाथ से क्या करें समझ नहीं पड़ता। क्रॉस क्रेडल सिखाना पसंद है, अक्सर इसे पहले ही सिखाती हूँ। इससे बच्चे व स्तन पर नियंत्रण मिलता है। फिर से याद रखें, बच्चा बिल्कुल सीधा रखें, सिर कंधे कूल्हे पैर एक सीध। हम बच्चे को ऐसे नहीं पिलाएंगे कि उसका सिर तो स्तन पर हो और शरीर टेढ़ा मेढ़ा, यह किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सीधा ही बच्चे को शरीर के आर पार रखें, लेकिन सिर्फ कोहनी में नहीं। विपरीत हाथ से बच्चे के सिर के पीछे अच्छा सहारा रखें। स्तनपान के समय बच्चे का सिर संभालते हुए ध्यान रखें, हाथ गर्दन के मुलायम हिस्सों पर कभी न रखें। हाथ जबड़े की हड्डी पर ही, कानों के ठीक नीचे रखें। मुलायम हिस्सों पर दबाव नहीं, बस सहारा ही देना है। बच्चा ऐसे गोद में रहे। एक हाथ सिर के सख्त हिस्सों पर रखें, गर्दन के मुलायम भाग पर नहीं। दूसरा हाथ स्तन आकार देने खाली रहे, जिससे लगवाना आसान हो। अगली आरामदेह नियंत्रण वाली स्थिति है फुटबॉल होल्ड। इसमें बच्चा सामने नहीं, बांह के पीछे रहता है। यह पकड़ सी सेक्शन करवा चुके लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि बच्चा चीरे पर दबाव नहीं डालता। तो आप बच्चे को फुटबॉल की तरह पकड़ें। आप वही हाथ ही उपयोग करेंगी जिस तरफ बच्चा है। सिर के सख्त हिस्से बहुत हल्के से पकड़ें, मुलायम पर नहीं, ताकि सिर नियंत्रित रहे और उसे सही दिशा दे। अब आपका दूसरा हाथ खाली है। स्तन ऊतक समायोजित कर सकती हैं। बड़े स्तनों पर मुद्रा बेहतर, क्योंकि इसमें बच्चे का चेहरा स्तन के ऊपर दिखता है। अन्य मुद्राओं में बच्चा ऊतक में दबा रहता है। जी सेक्शन के बाद, खासकर रिकवरी रूम में जब पैरों की हरकत सीमित हो, मैं अक्सर पीछे झुककर स्तनपान स्थिति सुझाती हूँ। बात वही है, आप पीछे लेटी हैं, बच्चा स्तन पर है। कई लोग डरते सोचते हैं बच्चा दम घुटेगा, वे सिर नहीं उठा पाएंगे। वे कर पाएंगे। बच्चे को स्तन पर सही रखें, नथुने खुले रहेंगे, ये जरूरत अनुसार दूध पिएंगे और आराम से सांस लेंगे। जैसा कहा, सी सेक्शन बाद यह बढ़िया है। शुरुआती प्रसवोत्तर में भी आराम देता। अगर नींद आए तो कहूंगी, साथ किसी को रखें ताकि आराम करते वक्त और बच्चा लगा हो वह सुरक्षित रहे और असुरक्षित स्थिति में न फिसले। इसके लिए बच्चे को खुद से इलाज करने दें। यह ब्रेस्ट क्रॉल जैसा देखना सचमुच शानदार है। आप बच्चे को स्तन के पास रखें, धीरे धीरे वह सिर हिलाकर स्वयं लग जाएगा। ध्यान दें कि बच्चा स्तन पर ऊपर से आए, ताकि न दिखे तब भी उसके नथुने खुले रहें। कुर्सी गुड़िया से दिखाना कठिन, बस आराम से पीछे टिके और उसे दूध पीने दें। एक और अच्छी बात, नियंत्रण बच्चे का ही है। भरने पर सिर हटा देता, यकीन करें नवजात सिर उठा सकता है। एक और बात, अगर दूध तेजी से उतरता या बहुत तेज है तो लौटकर स्तनपान काफी अच्छा है। गुरुत्वाकर्षण बहाव धीमा कर बच्चे को घुटन से बचाता है। लेटकर पिलाना वाकई अच्छा है। क्रैडल होल्ड बताऊंगी, क्योंकि अस्पताल अक्सर यही दिखाते हैं। इसमें बच्चे का सिर गर्दन आपकी बांह के मोड़ में सहारा पाते हैं। वे ऐसे हैं, आगे झुके, बच्चा सीधी रेखा में। आप वही करती हैं। ऊतक संभालना और बच्चे को स्तन पर लगाना कठिन हो सकता है। छोटे स्तनों वालों के लिए यह अच्छा है, ज्यादा समायोजित नहीं करना पड़ता। यह मेरी मनपसंद नहीं। बच्चा लग जाए तो इस पोजीशन में आ सकती है। इसे आजमाएं, शायद यही आपको सबसे जचे पसंद बन जाए।
मैं कौन निर्णय करने वाली? बस सभी होल्स आजमाएं, क्रैडल होल। आखिरी स्थिति बतानी है। यह उन्नत है, पर मुझे बहुत आरामदेह लगती है। अच्छी तरह सीख ले तो वाकई सुखद। करवट स्तनपान। फिर से कैमरे के सामने कुर्सी पर बैठकर इसे दिखाना काफी मुश्किल है। एक महत्वपूर्ण बात, आपके साथ कोई हो ताकि बच्चा सुरक्षित रहे, क्योंकि यह बेहद सुकूनदेह है। करवट लेकर बच्चे को दूध पिलाते पिलाते ऊँघना बहुत आसान है। शायद मैं स्क्रीन पर तस्वीर दिखा दूं। इसे दिखाना कठिन है, पर अभ्यास के बाद स्तनपान में दक्ष होने पर मुझे यह स्थिति वाकई ही बहुत पसंद है। अक्सर पूछा जाता है, क्या स्तनपान में दर्द होना चाहिए? और छोटा उत्तर है नहीं, और लंबा उत्तर भी नहीं। स्तनपान में दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ अलग सा एहसास जरूर होगा। अब आपका शिशु पहली बार प्रसवोत्तर नए निपलों से चूस रहा है। हाँ, इसका एहसास थोड़ा अलग होगा। दर्द इतना हो कि वाकई छोड़ना चाहे? नहीं। लगातार स्तनपान करते हुए क्या वह दर्द बढ़े? नहीं। क्या निपल फटकर खून बहते कच्चे हों? बिल्कुल नहीं। क्या भयानक दर्द में पूरी ही देर गुदा भींचे रहे? नहीं, हरगिज नहीं। यदि ये हो रहा है, तो यह बताता है कि कुछ गलत है और हमें शुरू से जांच करनी होगी। बहुत संभव है हमें उस लैच की जांच करनी होगी। अलग लगेगा, पर इतना दर्दनाक नहीं कि छोड़ना चाहे। और सुने, निब्बल बच्चे के मुंह में जाए और लगभग वैसा ही बाहर निकले, तो निप्पल गोल अंदर जाए, बाहर गोल निकले। लिपस्टिक ट्यूब जैसा नहीं दिखे। यदि निप्पल गुलाबी अंदर जाए, नीला, चोटिल, खून बहता, सफेद या फीका न निकले, ये संकेत है कि लैच तुरंत जांचें। लोग पूछते हैं, क्या बच्चे से पहले ब्रेस्ट पंप चाहिए? जवाब काफी जटिल है। मेरे हिसाब से यह आपकी जगह पर निर्भर करता है। उदाहरण, कनाडा में हमारा मातृत्व अवकाश अच्छा है, आमतौर पर 12 महीने, कभी कभी 18 महीने। कनाडाई के लिए मेरा जवाब अमेरिकी से अलग होगा। वहाँ मातृत्व अवकाश बेहद छोटा है। आप बच्चे को छोड़ काम पर लौटती हैं। प्रसव के 6 हफ्ते बाद पाप सा लगता है। ये अलग है। क्यों बताऊंगी। जिसके पास लंबा मातृत्व अवकाश है, पंप चाहिए या नहीं, कौन सा और कब लेना है, इस पर दबाव कम रहता है। निर्णय लेने को समय होता है। शायद आप बच्चे को स्तनपान शुरू करें, सोचें, हाँ, मैं सिर्फ स्तनपान कराऊंगी, पर बाद में आप कहें, नहीं, स्तनपान मेरे लिए नहीं, तो पंप चाहिए। यदि आप ज्यादा पंपिंग करती हैं, तो तार वाला डबल इलेक्ट्रिक लें। यह पहनने योग्य से दूध ज्यादा कुशलता से खाली करता। शुरू में लगे कि केवल पंप करेंगी, पर स्तनपान भा जाए, तब पंप तुरंत लेना जरूरी नहीं। बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, मेरी सलाह है, अगर आप कभी कॉम्बो फीडिंग सोच रही हों या स्तनदूध पंप कर बोतल से बच्चे को पिलाने का सोच रही हों, तो देर न करें, पंप जल्दी खरीद लें, क्योंकि आपको समय रहते बोतलों का स्टॉक बनाना चाहिए, ताकि प्रसव के 3 से 4 सप्ताह में बोतल परिचय कर सकें। अब बहुत पंप करना जरूरी नहीं। पहली बोतल भरने जितना पंप करें, फिर जब वह बोतल दें, उसी फीड के समय पंपिंग करें, ताकि अगले दिन की बोतल रहे और कोई फीड न छूटे, वरना सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यदि आप अमेरिका या कहीं मातृत्व अवकाश बेहद छोटा पाते हैं, हाँ, बच्चे के जन्म से पहले पंप ले लें। अब तय करें कौन से ब्रांड अनुकूल, कौन से फीचर चाहिए। विकल्प बहुत हैं। हर ब्रांड के 8 अलग अलग ब्रेस्ट पंप उपलब्ध हैं। अगर आप अक्सर पंप करते हैं, काम पर लंबे समय रहते हैं और बच्चे से 6, 8 या 12 घंटे दूर रहते हैं, तो मुख्य पंप हेतु कुशल तारयुक्त डबल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप चाहिए। आप वियरेबल पंप ले सकती हैं और उसे सहायक रखें, पर आप लंबे समय तक बाहर रहती हैं और दूध पंप से जल्दी निकलना जरूरी है ताकि आपूर्ति स्थिर रहे, तो आपको बहुत कुशल पंप चाहिए। यदि आप कभी कभार पंप करती हैं, जैसे बाहर जाना पड़े, जल्दी आधा पंप कर ले, तो पहनने योग्य पंप चल जाएगा। पर पंपिंग स्तनपान का हिस्सा हो, तो वह प्राथमिक पंप न हो। मुझे पता है, इससे आपके सवाल का जवाब नहीं मिला। पंप जरूरी है या नहीं, कारक तय करते हैं, इसलिए तौलकर फैसला करें। और आखिरी बात, नई या स्तनपान की योजना बना रहे माता पिता, जन्म के बाद जितनी जल्दी हो बच्चे को स्तन पर लगाकर उसे उत्तेजित करें। उन्हें तैयार होना चाहिए। जैसे संकेत दिखे, तुरंत बच्चों को स्तन लगाएं। आप बच्चे से अलग पहले 1 से 2 घंटे में न हो,
तब अपने स्तन उत्तेजित करें। हाथ से स्तन दूध निकालें। इस पर मेरे कई वीडियो हैं। बस उत्तेजित करें और अस्पताल की बाल्टी में निकाल दें। इसे परवाह मूल बात, स्तन पर उत्तेजना जरूरी है ताकि शरीर को कोलोस्ट्रम से परिपक्व दूध बनने में मदद हो। पहली बार माता पिता गलती करते हैं। वे मानते हैं दूध अभी नहीं आया, इसलिए बच्चे को स्तन पर नहीं लगाते। वे डोनर मिल्क, कोलोस्ट्रम या फॉर्मूला देते हैं, जिससे स्तन को उत्तेजना नहीं मिलती। और फिर वे अपने स्तन दूध के कोलोस्ट्रम से परिपक्व दूध में बदलने में बड़ी देरी देखते हैं। और कभी कभी वे दूध आपूर्ति में कमी देखते हैं, क्योंकि वे अपने शरीर को यह नहीं बता रहे होते, अरे मेरा बच्चा स्तन से यह दूध निकाल रहा है, मुझे और दूध चाहिए। यही स्तनों का बार बार खाली होना और स्तनों पर बार बार उत्तेजना शरीर को बताता है कि इस बच्चे के लिए और दूध चाहिए। वे सब खा रहे हैं, मुझे अभी और दूध चाहिए। चलो शुरू करें। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, बच्चे को स्तन पर लगाएं, त्वचा से त्वचा रखें, रिस्ट, स्क्रॉल, छूना, चाटना, यह सब उत्तेजना सफल स्तनपान में मदद करती है। बच्चे को स्तन पर लगाएं। याद रखें, अधिक दूध चाहिए तो बार बार निकालें। बच्चा स्तन पर या सीधे स्तनपान न चाहे तो पंप स्तन पर यात्रा की कुंजी है। मुझे स्तन पसंद है, उन पर बात भी। स्तनपान में सफलता पर और जानकारी चाहिए? यह प्लेलिस्ट सब समेटे है। सही लैच, दूध बढ़ाना, पंप्स की जानकारी, प्रश्नोत्तर, जो भी चाहे यही है। अगर यह पसंद आए, मुझे और इस क्यूटी को प्यार दिखाएं, थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें। खुश स्वस्थ रहे, मजे करें। बाय।